अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरेबिया, तंजानिया और इसके साथ साथ कुवैत, स्पेन, जहां जहां भी लोग मुझे सुन रहे हैं सबको कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम और आदाब हो। मैं हूं साहिद खान देसी दोस्त की तरफ से आपकी खिदमत में जनाब आला ये एक शॉर्ट सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुए हैं कि जनाब आला कि मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने ये कमेंट्स किया कि जाहिद भाई आप सितारा यासीन के खिलाफ जा रहे हैं, सितारा यासीन की कुछ मजबूरियां होंगी जिसकी वजह से वो उन लोगों से मिल रही थी। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल आप लोग समझे नहीं थे। मैंने ये बात बोली थी कि सितारा यासीन आप क्यों उन लोगों के बीच में जाके दोबारा बैठ रही हो जो लोग आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, जो लोग आपके ऊपर फ्यूचर में भी कीचड़ उछालेंगे। लिहाजा उन जगहों से अवॉइड करो। आपको अगर बाबर ने बुलवाया था या दिलबर ने बुलवाया था या जिसने भी बुलवाया था तो आप लोग कम अज कम वहां पर ना जाते, साजिद को भेज देते, लेकिन आप वो गैप्स बरकरार रखती तब तक जब तक इस केस का कोई फैसला नहीं होता, जब तक सलमा यासीन इस चीज को एडमिट नहीं करती कि उसने ये सब व्यूज के लिए किया है, उसने सब ये एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किया है। तो बात ये अब यहाँ पर इस बात को खत्म करते हैं कि लोगों के माइंड में शायद इस वक्त लड्डू फूट रहे होंगे कि जाहिद खान सितारा यासीन के खिलाफ जा रहा है, सितारा यासीन के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कर रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना आप लोग इस चीज को लेकर इतने परेशान हो। हमने सच का साथ देना है, हमारी बात सिर्फ सच की है, हमारी बात सिर्फ वहां तक मौजूद है कि जो पाकिस्तान एक कश्ती की सूरत में जा रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ, अगर वो कश्ती डूबती है तो साथ में पाकिस्तान का फ्लैग भी डूबेगा। हमने बचाना है पाकिस्तान को, हमने बचाना है इस्लाम की शान को, जिसके लिए हमने ये केस किया है। अब आते हैं सीधा और सीधा प्रोफेसर के ऊपर के प्रोफेसर आजम आप लोगों को सिर्फ लोगों के ऊपर इंतहाई घटिया इल्जाम लगाने के अलावा कोई चीज आपके पास बची नहीं है। सलमा यासीन के केस को छोड़ के अब आप नया रुख कर रहे हो। आपने एक बाप और बेटी के रिश्ते के ऊपर सवाल उठा दिया। आपको शर्म नहीं आ रही, शायद ना जमीन फट रही है ना आसमान फट रहा है कि आप लोग किस तरह मुंह फाड़ के किस तरह रिश्तों के ऊपर इल्जाम लगाते हो। शर्म और हया आप लोगों के पास से नहीं गुजरी। ठीक हो गया। आपने जो पहले स्टेटमेंट जना वाली जो प्रमोट आपने किया, पहले आपने उसको आपने फेस करना है कि आपने कैसे प्रमोट किया है जना को, और एक बहन के ऊपर जो जना का इल्जाम तुमने लगाया है अपनी एलबी के ऊपर बैठ के, अपनी वीडियोस के ऊपर बैठ के पहल की है तुमने, और हमारा सबसे पहला टारगेट कोर्ट में तुम हो, पहला नोटिस तुम्हारे नाम के ऊपर है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि नोटिस कब आ रहे हैं। नोटिस आ रहे हैं जनाब सैटरडे को, कल मैं नोटिस दिखाऊंगा। कल मेरे वकील की जो पहली स्टेटमेंट होगी इंटरव्यू की शक्ल में, वो मेरे चैनल से रिलीज होगी। मैं देखता हूं कि आप किसी वकील को कैसे बुरा बोलते हो, आपकी कैसे जुबान से किसी वकील के बारे में बैड कमेंट सोशल मीडिया के ऊपर निकलते हैं। वो देखना वो वकील आप लोगों के साथ करेंगे क्या। आप लोगों को कोर्ट में आना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने एक बहन के ऊपर जिना का इल्जाम कैसे प्रमोट किया, कैसे आपने बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी देखे सुने के, बगैर आपने इल्जाम लगाया, आपने रिश्तों को पमाल किया। और इसके बाद आप एक नया बकवास कर रहे हो कि एक बाप और बेटी के रिश्ते के ऊपर आप सवालिया निशान छोड़ रहे हो कि सितारा यासीन के घर में उसकी बेटी क्यों रही उस शख्स की। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं। तो प्रोफेसर साहब, लिहाजा अपने लफ्जों को एक्सक्यूज करो। और मैं आपको ये आज के दिन का ये मैं सिर्फ आपको वार्निंग दे रहा हूं कि मैं अभी एलबी लगाऊंगा रात को 11 बजे, और आपने मेरी एलबी के ऊपर आके सिर्फ 2 बातों का जवाब देना। सलमा यासीन को भी लेके आए, मैं उनको भी ये कह रहा हूं, ठीक है, कि आपके आके एक दफा दोबारा ये स्टेटमेंट दो। ऑडियंस आप लोग सुन रहे हो, व्यूवर्स आप लोग ये मुझे देख रहे हो, मेरी बयान को सुन रहे हो, रिकॉर्ड कर लो, इसको सनद कर लो, इसको लिख लो, सेव कर लो, डाउनलोड कर लो कि मैं ये प्रोफेसर सागर आजम को, सो कॉल्ड प्रोफेसर को ये बात बोल रहा हूं कि एक बार मेरी एलबी के ऊपर आके जो इल्जाम तुमने सितारा यासीन के ऊपर लगाया है उसको एक दफा दोबारा रिपीट कर दो। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि जो तुमने इल्जाम अब फर्स्ट डे बैठ के अपनी वीडियो में सितारा यासीन के ऊपर लगाया है कि सितारा यासीन ने क्रॉन होटल में असगर के साथ जिना किया है, सलमा यासीन के साथ ज्यादती हुई है, एक बार मिस्टर आजम जस्ट एक बार मेरी एलबी के ऊपर आके जस्ट ये इल्जाम रिपीट कर दो कि यस मैं इस बात के साथ हूं कि सितारा यासीन ने असगर के साथ जिना किया है क्रॉन होटल में। मैं तुम्हें बोल रहा हूं एक बार मजीद आकर
मेरी एलवी के ऊपर अगर तुम में दम है, तुम में सच्चाई है, तुम सच्चे हो, तुम राइट पे हो, तो मिस्टर आजम सागर मिल्कमैन, मैं आपको रिस्पेक्ट के साथ अपनी एलवी के ऊपर बिठाऊंगा। कोई तीसरा बंदा एलवी के ऊपर नहीं होगा। मैं होंगे, तुम होंगे। मैं तुमसे एक सवाल करूंगा कि आजम साहब, क्या सितारा यासीन के ऊपर जो आपने इल्जाम लगाया है जिना का, क्या यह सही है? आप इसकी वो करते हो कि यस सितारा यासीन ने जिना किया और आप इस चीज को मानते हो और कि यह आपने इल्जाम लगाया है? अब आए बाएं शाएं की नहीं मारनी कि नहीं मैं तो नहीं, सलमा कह रही थी। मैंने तो सलमा के कहने के ऊपर यह बात सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह फैलाई है। मैंने आग की तरह यह बात फैला दी कि ओ माय गॉड, एक छोटी बहन ने बड़ी बहन का घर उजाड़ दिया, उसके सुहाग के साथ सुहाग रातें मनाती रही है करोन होटलों में, फलां होटलों में, टमका होटलों में। तुम टिकटें शो करते रहे हो, तुमने बड़ी बड़ी एविडेंस देने की कोशिश की है, तो उन्हें बड़े बड़े ब्लंडर मारे हैं। आज एक मर्द के सामने आके ये बात करो मेरी एलवी के अंदर, और एक दफा दोबारा अपने मुंह से ये लफ्ज निकालो, एक बार दोबारा अपने मुंह से ये लफ्ज निकालो कि यस सितारा यासीन के साथ असगर ने जिना किया है क्राउन होटल में। एक दफा दोबारा आके बोलो, हिम्मत करो, हिम्मत करो। तुम सच्चे हो ना, सलमा यासीन सच्ची है ना, तो एक दफा दोबारा आके ये बात बोल के तो दिखाओ। मैं देखता हूं तुम कितने पानी में हो। आज ला में आज इदारे इन्वॉल्व हो चुके हैं। मैं देखता हूं तेरे मुंह से ये बकवास निकलते और निकलते कैसे हैं। पब्लिक उठा के जूतियां तेरे मुंह के ऊपर मारेगी। आप हिम्मत कर, मेरी एलवी के ऊपर आ। मैं 10 बजे एलवी लगा रहा हूं, मैं तुझे अपनी वीडियो में ये बात बोल रहा हूं, मैं तुझे दावत दे रहा हूं। मैं तमीज के दायरे में रह के तुमसे बात करूंगा और सिंपल सा सवाल करूंगा। 2 सवाल है, तीसरा सवाल ना तुमने करूंगा ना तुमने उसका जवाब देने के पाबंद हो। 2 सवाल तुमसे करने हैं। सवाल मैं तुम्हें पहले बता देता हूं कि क्या सितारा यासीन और असगर के ऊपर जो तुमने इल्जाम लगाए हैं क्या ये दुरुस्त है? क्या सितारा यासीन ने असगर के साथ क्राउन होटल में या दिस एंड दैट एनी प्लेस पे भी कोई जिना किया है? क्या तुम इस चीज को बोलते हो कि यस सलमा यासीन गलत है, सितारा यासीन गलत है? कौन गलत है, कौन सही है? एक सवाल सिर्फ तुमसे ये है कि क्या जो तुमने इल्जाम लगाया है क्या आज भी तुम उस इल्जाम के ऊपर कायम हो? दूसरा सवाल मैं तुमसे ये पूछूंगा कि क्या सलमा यासीन ठीक है या सितारा यासीन ठीक है? 2 सवाल, 2 जवाब। इसके बाद तुम मेरी एलवी से जा सकते हो। हम तुम्हें कोई प्रेशराइज करके नहीं बिठाएंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये बोलूंगा कि अगर प्रोफेसर आजम सागर मेरी एलवी में आया तो प्लीज आपने कोई बैड कमेंट्स नहीं करने। प्लीज आपने जस्ट बैठ के वो एलवी जितनी देर प्रोफेसर मेरे साथ बैठा होगा कि आपने कोई भी बैड कमेंट, आपको मेरी जात की मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे लिए अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आजम सागर के खिलाफ कोई भी आपने नेगेटिव कमेंट्स मेरी एलवी में नहीं देना। बाकी इनसे जवाब इदारे लेंगे, इनसे जवाब कोर्ट लेगी, इनसे जवाब जज साहबान लेंगे, इनसे जवाब वकील साहिबान लेंगे। सिर्फ सच्चे हैं तो मेरी एलवी के ऊपर आके सिर्फ ये कोई इतना सेलिब्रिटी नहीं हो तुम आजम कि तुम ये समझ रहे हो कि तुम बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और मैं तुझे अपनी एलवी के बिठा के ऊपर मैं बड़े पैसे कमाना चाह रहा हूं। मैं अपनी एलवी कभी मोनेटाइज तुम्हारी तरह नहीं करता। तुम्हारी एलवी में तो तुम्हारे तो एलवी के ऊपर जाने के लिए पहले ऐड देखना पड़ता है और मेरी एलवी पे जब तुम आओगे तुम्हें ऐड देखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आ सकते हो क्योंकि मैं मोनेटाइज करके एलवीज नहीं बैठता। मैं एलवीज लगाने के हक में भी नहीं होता, ना मैं एलवीज लगाता हूं। अगर कभी कभी मुझे एलवीज लगाना पड़ जाए तो वो मैं 1 घंटे से ऊपर या 1.5 घंटे से ऊपर एलवी लगा भी नहीं सकता। या आप लोगों के पास काफी वाफर टाइम होता है कि आप एलवियां लगाओ और बैठो और काफी टाइम बैठे रहो। ये सवालों के जवाब आप दो सलमा यासीन से पूछ के, सलमा यासीन से पूछ के जवाब देने हैं। अगर तुमने आज भी जवाब ना दिए तो पब्लिक इस चीज की गवाह है कि सच क्या है, झूठ क्या है। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि ये जवाब देने के बाद भी हम इस केस को क्लोज करेंगे तो नो, नेवर, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कल नोटिस आपके नाम के निकल रहे हैं। कल नोटिस इसी चैनल के ऊपर लगे होंगे। कल आप उसमें जुडिशन भी पढ़ सकते हो। कल आपको जज साहब का नाम भी पता चलेगा। कल आपको जगह भी पता चलेगी किस जगह पे आपने पेश होना है। कल आपको वकील साहब का इंटरव्यू भी बताएगा कि आपके ऊपर हमने क्या बात की है, किस बात की जंग हम लड़ रहे हैं, कितने बंदे इस केस में इन्वॉल्व हैं।
उन सब के नोटिस मैं यहाँ पर लगाऊंगा और आप लोग देखोगे। और स्पेशली मेरे जो वकला साहिबान है जो इस केस को लड़ रहे हैं, उनका इंटरव्यू भी जनाब इसी चैनल के ऊपर से निकलेगा, ताकि कल लोगों को पता चलेगा कि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम व्यूज के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए। कल आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जाएगी। आई नो दैट के हेटर्स और मेरे सपोर्टर भी इस वक्त मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, ओके फाइन। अगर आपको बुरा लगता है कि सच्चाई का साथ देने के बाद अगर आप मुझे अनसब्सक्राइब करोगे तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन मैं हक के साथ खड़ा हूं और हक के पीछे अगर मेरे 0 फॉलोवर भी रह जाते हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे यह भी पता है कि जो लोग हक के साथ हैं, जो सच को सुनना चाह रहे हैं, वो मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे। जो लोग हक को नहीं सुनना चाहते, जो सच्चाई को सुनना नहीं चाहते, वो अभी से मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करें जा सकते हैं। जो सिर्फ मुझे सितारा यासीन की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं वो भी मुझे अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। मैंने ये पहले भी बोला था। वो 10, 20, 50 लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन 10, 20, 50 लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं लड़ता रहूंगा जब तक ये केस खत्म नहीं होता। और ये केस स्टार्ट हो चुका है 9। कल इंशाल्लाह ताला इस केस के नोटिस आप लोगों को दिखाऊंगा। कल इस केस को कौन सा वकील लड़ रहे हैं वो भी वकील आपके इंटरव्यू देंगे। अब वकला के ऊपर मैं देखता हूं कौन बंदा बात करता है पाकिस्तान से उठ के। मैं बाहर की कंट्रीज की बात नहीं करता, जो पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी शहरी बैठा हुआ है, मैं देखता हूं कितनी हिम्मत करते हैं कि वो एक वकील के ऊपर उठ के बकवास करेंगे या एक वकील को बुरा भला बोलेंगे। देखें वो वकला इनकी कैसे खालें खींच लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है पाकिस्तान की लॉ के ऊपर, हमें पाकिस्तान की जुडिशन के ऊपर, पाकिस्तान के जजेस के ऊपर, पाकिस्तान की कोर्ट्स के ऊपर। और ये प्रोफेसर जो तुमने एक बयान दिया था वो डाउनलोड है। तुमने बोला था कि पाकिस्तान का कानून मफलूज है, और मैं ये चीज प्रूव करने के लिए तुम्हें कोर्ट में बुला रहा हूं। तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगा कि पाकिस्तान का कोर्ट, पाकिस्तान का लॉ इतना मफलूज नहीं है जितना तुमने बना के दुनिया को दिखाया है। जो सोशल मीडिया के ऊपर तुमने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है, जो सोशल मीडिया के ऊपर तुमने आगे पाकिस्तान का कल्चर तबाह किया है, जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर तुमने इस्लाम का मजाक उड़ाया है, जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर तुमने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा मिस्टर आजम सागर। इट्स माई वार्निंग एंड चैलेंज यू कि तू कोर्ट में आएगा, भाग जिधर भागना है। मर्द का बच्चा बन मेरी एलवी क्या कर आकर सिर्फ एक दफा स्टेटमेंट दे, एक दफा दोबारा स्टेटमेंट दे और बोल के सलमा यासीन जो है वो सच कह रही है, सितारा यासीन ने जिना किया है क्राउन होटल में, या जो भी जगह तुमने मुतफिक्स की है नहीं। लेके आ वो वीडियोस, लेके आ वो पिक्चर्स, देख दूध का दूध और पानी का पानी मैं कैसा करता हूं। तेरे मुंह के ऊपर वो थप्पड़ रसीद होगा कि तेरी नस्लें याद रखेंगी। आज तू एक बाप और बेटी के रिश्ते के ऊपर उंगलियां उठा रहा है, तुझे किसने इजाजत दी है? तू होता कौन है? इतना मुंह फाड़ के तू इतनी बड़ी बात कर रहा है, तुझे शर्म हया तेरे पास से नहीं गुजरी? तुझे शर्म और हया हम सिखाएंगे। कल मैंने अपनी एलविस किसी दोस्तों के साथ मैंने प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। मैं बड़ी जबत के साथ अपनी गाली बर्दाश्त करके बैठा हूं, क्योंकि मैंने जुबान की हुई है। और बेबो आंटी, अगर आपको भी सच का साथ देना है तो आए, साथ खड़ी हो जाएं। मैं आपको भी ये बात बोल रहा हूं, आए मेरी एलवी के ऊपर बात करें, सच का साथ दें। मेरी बहन, मेरा आपके साथ कोई जाति झगड़ा नहीं है, ना आपके साथ मैं झगड़ा करना चाहता हूं। आज के बाद मैं आपके खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट दूंगा जरूर, रिएक्शन जरूर दूंगा। जो आप लोगों के काम है उनको नेगेटिव मैं साबित करूंगा, लेकिन मैं आपको गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जुबान की है कल किसी बंदे के साथ कि मैं गाली नहीं दूंगा। और जो लोग मेरे खिलाफ एलविया लगा के बैठे हुए हैं, मैं उनको बोलता हूं सानू कोई परवाह नहीं, तू बस बनाए मेरे नाम के व्यूज खाना चाहते हैं खाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटे मोटे छापर मेरा कैलिबर नहीं है। इन लोगों को मैं जवाब देना अहमियत नहीं समझता। मैं एक इस मसले को लेकर जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हूं वहां पर मुझे सच का साथ देना है। अगर सच का साथ देने के साथ मुझे सजा मिलती है, मेरे सब्सक्राइबर गिरते हैं, मेरे व्यूज गिरते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं पब्लिक के सामने सच लेके आऊंगा, मैं पब्लिक को सच दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरे ऊपर जितने भी अटैक किए जाएं, जितनी भी मेरी सुपारियां दी जाएं, जितने भी केसेस मेरे ऊपर बनाए जाएं, मुख्तलिफ शहरों में मेरे ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटने वाला। आज मैं अकेला भी खड़ा हूं तो मेरी बहन मेरे साथ है, मेरी बीवी मेरे साथ है, मेरे चंद दोस्त मेरे साथ है। मुझे फख्र है उन लोगों के ऊपर जो मेरे साथ है। और इंशाल्लाह ताला ये जंग खत्म होने वाली है, ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल खत्म होने वाली है। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।